नमस्कार। आप सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून के दिन बनाया जाता है और आज ही के दिन यानी कि 14 जून को रक्तकोष फाउंडेशन राजस्थान का भी स्थापना दिवस है। रक्तकोष फाउंडेशन संस्था की स्थापना नागौर के वर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी के द्वारा की गई और रक्तकोष फाउंडेशन की संस्था ने पिछले कुछ सालों में पूरे राजस्थान में लाखों लोगों को सही समय पर खून पहुंचाकर उनकी जान बचाई है और इनके इस बहुत ही शानदार कार्य के लिए इनको दिल से सैल्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, ब्लड डोनेशन की प्रोसेस क्या है, ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और ब्लड डोनेशन के नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कभी कोई इंसान ब्लड डोनेट करने जाता है तो ब्लड डोनेशन का जो कैंप होता है या फिर किसी भी हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर्स उनका ब्लड ले लेते हैं। फिर उस ब्लड को या तो हाथों हाथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है, वरना उस ब्लड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके ब्लड बैंक में रख दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो होता है प्लाज्मा, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा आरबीसी। अब हम बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स को ब्लड बैंक में रख तो दिया जाता है, लेकिन फिर इनका यूज कितने टाइम तक हम कर सकते हैं। जो प्लाज्मा है उसको 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है और जो प्लेटलेट्स है इनको 5 दिन तक स्टोर किया जा सकता है और आरबीसी को 42 दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी भी इंसान को पूरा का पूरा खून ही दिया जाए। काफी बार ऐसे भी केस सामने आते हैं कि किसी इंसान में प्लेटलेट्स की कमी है या फिर किसी इंसान में प्लाज्मा की कमी है, तो उस कंडीशन के अंदर उन्हें ब्लड के उस खास कंपोनेंट को ही डोनेट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ब्लड डोनेशन है उसके लिए योग्यताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनेट करने वाले इंसान की एज चेक की जाती है। उसकी एज जो है वो 18 साल से लेकर के 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन करने वाले इंसान का वेट कितना होना चाहिए। अगर ब्लड डोनेट करने वाले इंसान का वेट 45 केजी टू 60 केजी है तो भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है और उससे ब्लड जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 350 ml। अगर किसी इंसान का वेट 60 केजी से ज्यादा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है 450 ml। फिर उस ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति के पल्स भी चेक किए जाते हैं, वो होने चाहिए 60 से 90 बीट पर मिनट। इससे कम या ज्यादा है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति से ब्लड नहीं लिया जा सकता। फिर उस व्यक्ति की बीपी चेक की जाती है। अगर बीपी 120 से 80 के बीच में है तो वो इंसान ब्लड डोनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके लिए हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है जो कि 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए, जब भी कभी कोई इंसान ब्लड डोनेट करने जाता है तो इतने सारे उसके ये चेक किए जाते हैं पहले, फिर ही उससे ब्लड डोनेट करने के लिए वो योग्य हो पाएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी कंडीशन में अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल चुका है तो अब उसे नए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वो जो नया ब्लड है वो इसी ब्लड डोनेशन की प्रोसेस से ही उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। या फिर किसी इंसान की सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ एक इंसानों को ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनको समय समय पर ब्लड चेंज करना पड़ता है। उनके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से वो पुराना खून निकाल करके उन्हें नया खून चढ़ाया जाता है। तो उस कंडीशन में भी ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर कई बार जो प्री मैच्योर बेबी बॉर्न होते हैं उनके भी नए खून की ज़रूरत पड़ती है, जो भी ब्लड डोनेशन की हेल्प से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनर। जो ब्लड डोनेशन करने वाले इंसान होते हैं, जो डोनर होता है, उसके कुछ एक टाइप्स भी होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है वॉलेंट्री डोनर, यानी कि जो इंसान सेवा के लिए अपने मन से
किसी भी इंसान को खून देने के लिए जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि खून किसी इंसान को ही देने जाते हैं। वॉलंटरी डोनर जो होते हैं वो ब्लड बैंक में अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं ब्लड देने के लिए। उसके बाद में जो सेकंड टाइप्स आता है वो आता है रिप्लेसमेंट डोनर। ये जो रिप्लेसमेंट डोनर होते हैं वो अपने ही किसी परिवार के सदस्य को ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं। यानी कि उनके परिवार से कुछ इंसान हैं जिसको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसे खून की ज़रूरत है, हो सकता है उनको खून ब्लड बैंक से मिल जाए, तो वो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड बैंक में जो खून उस इंसान को दिया गया है उस खून को पूरा करने के लिए वो ब्लड बैंक के अंदर डोनेशन दे करके आते हैं। जो नेक्स्ट आता है बच्चों वो आता है ऑटोलॉगस डोनर। यानी कि ये इंसान वो होते हैं जो खुद के लिए ब्लड को डोनेट करते हैं। किसी इंसान को पता है कि उसकी 3-4 महीने बाद में कुछ ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, तो वो जिस टाइम वो स्वस्थ है उस कंडीशन में वो ब्लड डोनेट कर आता है कि जब भाई मेरा ऑपरेशन हो उस कंडीशन में मुझे ये ब्लड दे दीजिएगा आप। उसके बाद में आता है अफ्रेसिस डोनर। ये क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड डोनेट न करके ये ब्लड का कोई एक कंपोनेंट डोनेट करते हैं। लाइक दैट अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला डोनर जो है वो उनको एक स्पेशल कंपोनेंट दे करके आता है। फिर आता है प्रोफेशनल डोनर। ये होते हैं पेड डोनर जो कि ब्लड को डोनेट करने के लिए कुछ न कुछ रुपए लेते हैं। हालांकि ऐसे डोनर आजकल नहीं होते हैं। जो ब्लड डोनेशन है वो सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। मैक्सिमम वॉलेंट्री डोनर ही होते हैं या फिर इन 4 में से हो सकते हैं कोई भी। अब बात करते हैं क्या ऐसा होता है कि ब्लड डोनेशन करने के लिए कोई इंसान गया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेक करके ही उसे ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल माना जाता है? तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का चेकअप करना पड़ता है। लाइक दैट कौन कौन से इंसान यहाँ पर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते या कितने टाइम तक नहीं कर सकते, उनके लिए एक टेबल है, आप ध्यान से देखिएगा। ये इंसान जो है वो लाइफ टाइम ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते। कौन कौन से? जिस इंसान को कैंसर की प्रॉब्लम है या जिस इंसान को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी ऊपर नीचे होती रहती है, एक जगह फिक्स नहीं है, जिस इंसान को शुगर की प्रॉब्लम है या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो वो इंसान लाइफ टाइम कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। अगर किसी को कुत्ता काट गया है तो उस कंडीशन में वो 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या फिर प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर भी ब्लड डोनेट नहीं किया जाता। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 6 मंथ तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकने वाले कौन कौन से हैं। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो वो उसके 6 महीने बाद तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। और अगर किसी ने टैटू बनाया है या फिर नाक या फिर कान के अंदर छेद करवाया है तो उस कंडीशन में भी उन लोगों को 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी ने दांत निकलवाया है या फिर एस्प्रिन कंपोनेंट लिया हुआ है तो उनको 72 हॉर्स तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने कोई एंटीबॉडी के लिए या फिर कोई भी अलग से मेडिसिन ले रखी है तो उनको 48 घंटे तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने अल्कोहल का सेवन किया है तो उनको 24 घंटे तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्लड डोनेशन के लिए इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर इनमें से कुछ भी है तो उनसे रिलेटेड जो भी उनके लिए पीरियड है उनका ध्यान रखा जाता है। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल है, किसी के लिए 24 घंटे है। इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम खून दान में देते हैं तो एक मन के अंदर ये डर रहता है कि हमने अगर खूनदान दे दिया तो उस कंडीशन में नया खून पता नहीं कब बनेगा, हमारे अंदर तो कमजोरी आ जाएगी, हो सकता है राम नाम सत्य भी हो जाए। तो ये सब डरावनी बातें हैं। ब्लड जो है वो वापस बनना हाथों हाथ स्टार्ट हो जाता है। उसकी प्रोसेस होती है। जो प्लाज्मा है वो तो 24 घंटे में नया बन जाता है। जितना आपने दान में दिया है उसके बाद में 24 घंटे में उतना ही प्लाज्मा वापस बन जाता है। और जो आरबीसी होती है वो 4 से 6 वीक का टाइम लेती है और दोबारा से बन जाती है। तो ब्लड डोनेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्लड की कमी आ जाएगी। देखिए, इंसान के शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उनमें से सिर्फ 350 ml ही तो ब्लड डोनेट किया जाता है, बाकी तो हमारे पास ही है। और वो जो 350 ml है वो भी थोड़े दिनों बाद में वापस बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब ब्लड डोनेशन हम लोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो सावधानियां रखनी चाहिए भी, ब्लड डोनेट करने के बाद में ऑरेंज का जूस पीना चाहिए क्योंकि इसके पास विटामिन सी होते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, ब्लड डोनेट करने के बाद में 15 मिनट तक आराम भी करना चाहिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन के फायदे क्या हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो यही है कि इसके बाद में
मन को एक खुशी मिलती है कि हमारा जो ब्लड है वो किसी की जान बचाएगा। मैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसी को मानता हूँ। इसके अलावा फ्री में हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। भाई हमें ये भी पता चल जाता है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे में से बीपी, पल्स, ये जो हीमोग्लोबिन है, टेम्परेचर वगैरह है, ये सब चीज़ें भी चेकअप हो जाती है। तो ये भी अच्छा फ़ायदा है कि फ्री में हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। उसके अलावा जो भी इंसान ब्लड डोनेट करते हैं उनको हार्ट अटैक बहुत कम आता है, ऐसा भी डॉक्टर्स का कहना है। तो ब्लड डोनेशन के फायदे तो देखिए बहुत है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड डोनेशन से होने वाले नुकसान की। तो ब्लड डोनेशन से कोई भी नुकसान नहीं है, 0% नुकसान है। हाँ, कुछ एक लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि उनको कुछ एक टाइम तक, 1-2 दिनों तक कमजोरी महसूस होती है। तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है तो ऑरेंज जूस पर ध्यान देना चाहिए। वे ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज जूस पिएंगे तो कमजोरी भी नहीं आएगी। हाँ, ब्लड डोनेशन के बारे में एक और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी इंसान ने ब्लड डोनेट कर दिया तो वो उसके बाद में 3 महीने बाद में ही अगली बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करने के 5-10 दिन बाद में या महीने बाद में दोबारा ब्लड डोनेट करें। ये इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है, 3 महीने बाद में ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो आप सभी को आज की ये जो वीडियो है ब्लड डोनेशन के ऊपर, ब्लड डोनेशन की प्रोसेस को हमने समझा, फायदे नुकसान को समझा और हमने रक्त कोष फाउंडेशन की टीम को भी बड़े दिल से धन्यवाद बोला है। तो आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।